हेलो गाइस, चैनल नॉलेज फॉर यू में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम भूगोल का इकाई 8 संरचना तथा भू आकृति विज्ञान अपवाह तंत्र के प्रश्नोत्तर को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, दून क्या है? हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को दून कहा जाता है। तो आप जानते हैं कि हिमालय को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है ना? तो हिमालय और शिवालिक के बीच में जो लंबवत घाटी होती हैं उन्हें दून कहा जाता है, जैसे कि देहरादून। दूसरा है, मरुद्यान से क्या आशय है? मरुस्थल के बीच में स्थित किसी जलाशय के चारों ओर का हरा भरा क्षेत्र जो वनस्पति विहीन रेगिस्तानी भूमि पर जल की उपस्थिति के कारण ही संभव हो पाता है, उसे मरु उद्यान कहते हैं। मरुस्थल आपको पता है ना, जैसे हमारे भारत देश में थार का मरुस्थल है, तो जो थार का मरुस्थल है उसके पास आसपास कोई तालाब हो, जलाशय हो और उसके चारों ओर कैसा हो, हरा भरा क्षेत्र हो, है ना? मतलब जो वनस्पति विहीन रेगिस्तानी भूमि पर जल की उपस्थिति के कारण ही संभव हो पाता है। कैसे संभव होगा? जहाँ पर जल होगा वहाँ हरियाली होगी, ठीक? तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे मरु उद्यान कहा जाता है। तीसरा है, उत्तरी भारत के मैदान को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, उनके नाम लिखिए। तो उत्तरी भारत के मैदान को 3 भागों में बांटा जा सकता है, भाबर, तराई और जलोढ़ मैदान। चौथा है, नीलगिरी के दक्षिणी भाग में स्थित 2 वर्गों के नाम क्या हैं? तो 2 वर्ग हैं, डरबेटा हिल और कोली बेट्टा। 5वां है, अपवाह से आप क्या समझते हैं? निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह कहते हैं। साधारण शब्दों में अगर कहें तो यह कहा जा सकता है कि एक निर्धारित जल मार्ग द्वारा जल के बहने को अपवाह कहा जाता है। मतलब कि यदि मान लीजिए कोई स्थान निर्धारित किया गया है, उस निर्धारित स्थान से जल लगातार बह रहा है, तो उस स्थान को क्या कहा जाएगा? अपवाह कहा जाएगा। पंचनद की प्रमुख नदियों के नाम लिखिए। तो पंचनद की प्रमुख नदियां कौन सी हैं? पंजाब राज्य में प्रवाहित होने वाली 5 प्रमुख नदियों को पंचनद कहा जाता है। तो पंचनद नदियां कहाँ पर होती हैं? पंजाब राज्य में होती हैं। कौन कौन सी नदी है? सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम पंचनद की प्रमुख नदियां हैं। डेल्टा किसे कहते हैं? डेल्टा नदी के मुहाने पर तलहट के निक्षेप से बनने वाले त्रिभुजाकार स्थल रूप को डेल्टा कहते हैं। यहाँ की भूमि समतल और उपजाऊ होती है, जैसे गंगा का डेल्टा। 8वां है, अरब सागर में गिरने वाली 4 प्रमुख नदियों के नाम लिखिए। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियां सिंधु, नर्मदा, तापी, माही और पेरियार हैं। प्रश्न नंबर है, जल संभर और नदी द्रोणी में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो जल संभर और नदी द्रोणी किसे कहते हैं? जल संभर और नदी द्रोणी में अंतर देख लेते हैं। छोटी नदियों व नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को जल संभर ही कहा जाता है। बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी कहा जाता है। मतलब जल संभर किसे कहा जाएगा? जो छोटी छोटी नदियां होती हैं, नाले होते हैं, तो इनसे अपवाहित जो क्षेत्र होता है उसे मतलब अपवाहित क्षेत्र मतलब ये हुआ जहाँ पानी बह के जा रहा है, तो उनसे अपवाहित जो क्षेत्र हुआ उसे जल संभर कहा जाएगा। लेकिन जो बड़ी बड़ी नदियां होती हैं, तो उनके जल ग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी कहा जाता है। दूसरा अंतर है, संभर का आकार छोटा होता है, क्योंकि छोटी छोटी नदियों से होता है इसलिए इसका आकार छोटा होगा, और नदी द्रोणी का आकार बड़ा होता है। प्रश्न नंबर खा है, प्रायद्वीपीय पठार व हिमालय पर्वत श्रेणी की नदियों में अंतर लिखिए। तो प्रायद्वीपीय पठार की नदियां और हिमालय पर्वत श्रेणी की नदियों में क्या अंतर है देख लेते हैं। नंबर 1 है, ये नदियां भारत में
प्रायद्वीपीय पठारों से निकलती हैं। मतलब जो प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ होती हैं वो कहाँ से निकलती हैं? वह प्रायद्वीपीय पठारों से निकलती हैं। हिमालय पर्वत श्रेणी की नदियाँ, तो ये कहाँ से निकलेंगी? ये हिमालय पर्वत श्रृंखला से निकलेंगी। दूसरा अंतर है, ये अपेक्षाकृत छोटी होती हैं। ये जो नदियाँ होती हैं इनकी लंबाई कैसी होती है? छोटी होती है। और हिमालय पर्वत से निकलने वाली जो नदियाँ होती हैं उनकी लंबाई अधिक होती है। तीसरा अंतर है, ये नदियाँ मौसमी होती हैं। मौसमी का मतलब होता है जैसे मौसम में बारिश वगैरह हुई तो पानी बढ़ गया नदियों में, है ना। और यह मानसून वर्षा से जल लेती हैं। मतलब जो बारिश वगैरह होगी तो इन नदियों में पानी आ जाएगा। लेकिन जो हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियाँ हैं यह नदियाँ 12मासी होती हैं। यह हिमनद व वर्षा से जल प्राप्त करती हैं। मतलब इनमें 12 महीने पानी बना रहता है। चौथा अंतर है, ये नदियाँ गहरी घाटियाँ बनाती हैं और जबकि हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियाँ उथली घाटियों में बहती हैं। भारत के अववाहि तंत्र को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? प्रकार लिखकर समझाइए। तो भारत के अववाहि तंत्र को 3 वर्गों में विभाजित किया है। नंबर 1 है सिंधु अववाहि तंत्र, दूसरा है गंगा अववाहि तंत्र और तीसरा है ब्रह्मपुत्र अववाहि तंत्र। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि सिंधु अववाहि तंत्र क्या है। इंडस ड्रेनेज सिस्टम, इस प्रवाह प्रणाली में सिंधु नदी प्रमुख है। सिंधु नदी तिब्बत में लद्दाख श्रेणी के पूर्व से निकलकर पश्चिम की ओर बहती हुई लद्दाख प्रदेश में प्रविष्ट होती है। लद्दाख में बहकर वह पाकिस्तान में प्रवेश करती है और भारत में इसकी लंबाई 1134 किलोमीटर है। दूसरा है गंगा नदी अववाहि तंत्र। तो हिमालयी अववाहि तंत्र का ही एक भाग है गंगा नदी अववाहि तंत्र। इस तंत्र में उत्तर में हिमालय से तथा दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार से, यहाँ पठार पढ़िएगा, पठार से कई नदियाँ आकर मिलती हैं। इनमें से कुछ नदियाँ सदानीर, सदानीर मतलब हमेशा जिसमें पानी रहता है, तो सदानीर, तो कुछ बरसाती हैं। इस तंत्र की प्रमुख गंगा नदी है और यह भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी अववाहि तंत्र। तो ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के निकट कैलाश पर्वत से निकलती है और दक्षिणी तिब्बत में बहती हुई हिमालय के पूर्वी सिरे पर पहुंचती है, जहां से यह दक्षिण की ओर मुड़ती है। नेपाल में इसे सापू नदी के नाम से पुकारते हैं, असम में इसे दिहांग नदी के नाम से पुकारते हैं और असम राज्य से होती हुई यह नदी गंगा नदी में मिल जाती है। प्रश्न नंबर घ है, गंगा अपवाह तंत्र की 3 प्रमुख नदियों को वर्णित कीजिए। तो गंगा अपवाह तंत्र की 3 प्रमुख नदियां हैं। पहली नदी है गंगा नदी, दूसरी है यमुना नदी और तीसरी है गंडक नदी। इनके अलावा भी कोसी नदी वगैरह है, लेकिन यहाँ पूछा है कि 3 नदियों का वर्णन करना है, तो हम 3 नदियों का वर्णन कर देते हैं। गंगा नदी, तो गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा द्रोणी केवल भारत में लगभग 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। यमुना, दामोदर, सोन आदि इसके दाहिने किनारे पर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां हैं और बाएं तट पर मिलने वाली महत्वपूर्ण सहायक नदियां रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी व महानंदा हैं। अंत में यह बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। दूसरी नदी है यमुना नदी। यह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है और इसकी लंबाई कितनी है? 1384। मतलब गंगा में मिलने वाली जो सहायक नदी है यह सबसे बड़ी नदी है, जिसका उद्गम हिमालय की बंदर पूछ श्रेणी के पश्चिमी ढालों से होता है। इलाहाबाद, जिसको प्रयागराज भी कहा जाता है, में यह नदी गंगा नदी में मिल जाती है। चंबल, सिंधु, बेतवा एवं कैन दक्षिण से आकर
मिलती हैं। तीसरा है गंडक नदी। यह नेपाल हिमालय में धौलागिरी व माउंट एवरेस्ट के बीच से निकलती है और मध्य नेपाल को अपवाहित करती है। यह बिहार में बहते हुए पटना के निकट सोनपुर में गंगा नदी में जा मिलती है। इसकी कुल लंबाई 425 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिफ्ट घाटी और डेल्टा में क्या अंतर है? तो रिफ्ट घाटी एक स्थल रूप है जिसका निर्माण विवर्तनिक हलचल के परिणाम स्वरूप होने वाले भ्रंशन के कारण होता है। ये सामान्यतः पर्वत श्रेणियों अथवा उच्च भूमियों के बीच स्थित लंबी आकृति वाली घाटियां होती हैं, जिनमें अक्सर झीलें भी निर्मित हो जाती हैं। फिर है डेल्टा। तो डेल्टा नदी के मुहाने पर तलहट के निक्षेप में बनने वाले त्रिभुजाकार स्थल रूप को डेल्टा कहते हैं। यहाँ की भूमि समतल और उपजाऊ होती है, जैसे गंगा का डेल्टा।